नमस्कार। ग्रामीण भारत पर कुबेर सिंह यादव का नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय किसानों का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या से लेकर नवंबर का महीना है, बुआई का समय आ गया है और खरीफ की फसल तैयार हो गई है। इन सब तमाम चीज़ों पर उसके पहले मैं थोड़ा सा किसान के खेत में जो आलू पैदा होता है उस पर संक्षेप में नज़र डालना चाहते हैं। किसान आलू की फसल उगाता है और उसमें बहुत मेहनत से खाद पानी और उसकी व्यवस्था करता है और उसमें जो लागत लगती है किसान की, वो कहीं अन्य फसलों से ज़्यादा लगती है, लेकिन उसको उस स्तर का मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी समझ से पिछली फसल जो आलू की हुई होगी वो 5-6 रुपये किलो के हिसाब से उसको आलू की लागत की मिली होगी। यानी अगर उसने आलू बेचा होगा तो 5-6 रुपये किलो, 500-600 रुपये क्विंटल। आज आलू बिक रहा है बाजार में 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, इस तरीके से। आलू की बात इसलिए कर रहा, वैसे तो सभी सब्जियां ऐसे ही हैं, लेकिन आलू की बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि आलू के बिना वो किसान भी नहीं रह सकता है बिना खाए जो उसकी बुआई करता है। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो 12 महीने हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। तो आज वो उपभोक्ता या आम पब्लिक कह लीजिए, आम जनता कह लीजिए, जो आलू खरीदने जाती है बाज़ार को, उससे 40-50 रुपये किलो मिलता है। और जो आलू पहले बेचा है जिस किसान ने, उसने 5-6-7 रुपये किलो बेचा है। तो आलू की फसल का किसान को वाजिब दाम नहीं मिल पाया और उस समय उसने बेच दिया और आज वही किसान आलू की सब्जी खाने के लिए वो 40-50 रुपये में खरीद रहा है। हमारी सरकारें ये कहती हैं कि किसान की आय 2 गुना हो गई है या 2 गुना हम कर देंगे। तो यह कैसे संभव है? कीमतें तो बढ़ी, लेकिन किसान को तो उसका फायदा हुआ नहीं और ना आम नागरिक को हो रहा है। तो ये बीच में फायदा किसको हो रहा है? और जो बीच में फायदा ले रहा है उसको फायदा लेने के लिए, इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए खुला छूट क्यों दी गई? मेरी समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इस चीज़ को किसान समझे और आम नागरिक समझें। अब इसके बाद जो खरीफ की मुख्य फसल है धान, उसकी हम बात कर रहे हैं। धान में लागत तो किसान की भरपूर लगी, लेकिन आज की तारीख में
नवंबर माह की आज 6 तारीख है। इस तारीख तक किसान का जो धान है वो 900 रुपये कुंटल से लेकर के 1100 रुपये कुंटल तक अमूमन बिक रहा है, और वो भी कोई खरीदार नहीं। वो अपने घरों में लगाए हुए है, भंडार किए हुए है, और ज़रूरतमंद लोग औने पौने बेच रहे हैं। तो उनको जो व्यापारी हैं वो पैसा भी नहीं समय से दे पा रहे हैं। खरीद तो लिया है लेकिन पैसा कायदे से नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब पर हमारी सरकारों को और जिम्मेदार लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए कि जब भारत का किसान खुशहाल होगा तो हर नागरिक खुशहाल होगा। रबी की बुआई आ गई है, अभी खाद और बीज की व्यवस्था नहीं हुई। किसान कर्ज में डूबा हुआ है, खाद बीज मिल नहीं पा रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और मेरी समझ से प्रदेश की सरकार जागरूक सरकार है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अनदेखा कर रही है, लेकिन अगर वो समय रहते इस चीज़ पर ध्यान दे ले तो अच्छी बात है। इससे कि हमारे देश में कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था है। किसान की समस्याएं सुनना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द धान की जो खरीद है उस पर कुछ सरकार विचार करेगी, और बढ़ती हुई कीमतें जो हैं आलू की, सब्जियों की, उन पर भी कुछ अंकुश लगना चाहिए। प्याज वगैरह की दरें तो बहुत आगे हो चुकी, फिर कभी मौका मिलेगा तो किसानों की बात पर विचार चिंतन मनन किया जाएगा आप सबके साथ में बैठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।